आते हैं, मगर साल 2021 कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि 2020 में कोविड-19 और लॉकडाउन की उस नकारात्मक यादों को हम सब भुला देना चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और आज हम पहुंचे हैं नए साल पर लोगों के बीच ये जानने के लिए कि न्यू ईयर के उनके रेजोल्यूशंस क्या क्या हैं। 2020 जिस तरह का बीता, जिस तरह हम सब ने कोरोना वायरस से मिलकर के एक जंग लड़ी, उसके बाद 2021 में लोगों के क्या है इरादे, लोग कितनी पॉजिटिव सोच रखते हैं इस नए साल को लेकर के, ये हम जानेंगे। आइए जनता के बीच चलते हैं और जनता की राय जानते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, पुराने साल को बाय बाय करने के लिए आप आए हैं। पुराना साल कोविड-19 और लॉकडाउन को लेकर के बहुत सारी आप कहेंगे सैड या फिर नकारात्मक यादें दे गया। अब 2021 में क्या सोचना है आप? हम लोग 2021 में सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे से बीते, क्योंकि 2020 हम लोग के लिए बहुत ही कष्टकारी बीता और सबको ही बहुत परेशानी हुई है। इससे सबके कामों में भी कितनी दिक्कत आई है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब की आने वाला साल हम लोग के लिए बहुत खुशहाली लाए, सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए। इसी के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, यही सोच के कि आने वाला साल सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, मजा आए सबको। लॉकडाउन में कोई ऐसी चीज की आपने जो आपने अब तक नहीं की थी, लेकिन 2 महीने घर पे बैठना पड़ा, तो कुछ नया किया हमने? ऐसा तो कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। नए साल से क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? नए साल से अपेक्षा यही है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने काम में तरक्की करें और जिस हिसाब से पुराना साल हमारा गया है खराब, उस तरीके से नए साल में किसी भी तरीके की ऐसी कोई दिक्कत ना आए जिससे किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी ऐसे वर्किंग पर्सन को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़े जो घर बैठ करके नहीं करना चाहता है। और कोविड-19 को लेकर के कितना पॉजिटिव सोचते हैं अब तो यही सोचना है कि कोविड-19 जिस प्रकार से अभी अपने भारत में है, उस प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके किए गए प्रयासों को लेकर के काफ़ी जो है भारत अपने अच्छे पायदान पर खड़ा हुआ है। हमारे साथ एक यंग डूड भी हैं जिन्होंने स्पाइक्स बना रखी है, उन्होंने येलो चश्मा पहन रखा है। उनसे पूछते हैं, आप कौन से क्लास में हैं? इंटर में अभी। इंटर में हैं। इस बार लॉकडाउन को लेकर के आपको भी घर के अंदर बैठना पड़ा होगा। अब 2021 में क्या चाहते हैं आप? 2021 में यही चाहते हैं कि फिर पहले जैसा सब कुछ अच्छा रहे, घूम फिर सकें और कॉलेज वगैरह अच्छे से खुल जाए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। आपका 2021 में रेजोल्यूशन क्या है? एक ऐसी चीज जो आप चाहती हैं कि अब मैं इस नए साल से शुरू करूंगी। यही अपने काम पे वर्क देना चाहते हैं। की शादी हो जाए। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2020 में कोई भी शादी अटेंड करने को नहीं मिल रही थी। लॉकडाउन के चलते ये सारी समस्याएं भी आप सब लोगों के सामने आई। बिल्कुल, लॉकडाउन ने इन सबको लेकर परेशान किया। अच्छा करना था, वो नहीं हो पाया कुछ। अब नए साल से क्या उम्मीद है आपकी? यही जो काम रुके हुए हैं वो हो जाए। ठीक है। और आप कितने चाहते हैं कोविड-19 को लेकर के लोगों को क्या संदेश दें? यही कि सब अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे। जो साल बीत गया इसे हमेशा एक अच्छी वो याद करके कि अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, बहुत दिक्कतें। सब यही चाहते हैं कि सब सही रहे। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए आप सब आए हैं, बहुत अच्छा है। आप सबने सारे प्रिकॉशंस ले रखे हैं, मास्क लगा रखे हैं। 2021 से क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या सोचते हैं? बस भाई की शादी हो जाए। अच्छा, यहाँ भी शादी का मैटर चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। साल 2020 जो है वो कोरोना वायरस को लेकर के बहुत परेशानी भरा बीता। अब 2021 को लेकर के सकारात्मक सोच है आप? हमें चाह रहे हैं अच्छा ही गुजरेगा, अच्छा ही रहेगा। 2021 बढ़िया बीतेगा। अब सब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो भी चुका है। आप 2021 में कोई रेजोल्यूशन लेने की सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जो युवा लोग हैं उनको सभी को रोजगार मिले, और हम यही आपसे आशा करते हैं और गवर्नमेंट से आशा यही करते हैं कि जो भी युवा पढ़ा लिखा इंसान है और किसानों का जो आंदोलन है उसकी तरफ देखें। आपने कहा बहुत दूर से आए, कहाँ से आए हैं? मेरठ से। मेरठ से आए हैं। नए साल को सेलिब्रेट करने या कुछ और काम? नए साल को सेलिब्रेट हाँ, सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं।
अच्छा, आपने बेरोजगारी पे बात की, आपने शादी पे बात की, अलग अलग सबकी समस्याएं हैं यहाँ पर। किसान आंदोलन को लेकर के अभी जो इतना समस्या चल रही थी, लेकिन वहां भी एक पॉजिटिवनेस आई है कि 4 तारीख को दूसरी बैठक होगी। आधी मांगे मानी गई हैं, आधी मांगों के ऊपर दूसरी बैठक होगी, वहां भी सकारात्मकता है। लगता है 2021 में भी हमें लगता नहीं है कि किसान आंदोलन सफल हो पाएगा। हाँ, आगे बोलिए। और हम आशा करते हैं गवर्नमेंट से किसानों की बात मान ली जाए, क्योंकि उनसे ही अन्न मिलता है हमें। हाँ, वही अन्नदाता है सर्वप्रथम। अगर वो किसान नहीं बोएगा अनाज तो हमको किसी को रोटी नहीं मिलेगी। बाकी गूगल से डाउनलोड नहीं की जा सकती है रोटियां। मतलब जो किसान आंदोलन चल रहा है लगातार सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, उसका असर यहाँ भी जश्न में देखने को मिल रहा है। तो रेजोल्यूशंस की बात करते करते हम पहुंच गए हैं कुछ और लोगों के पास, उनसे भी आइए जानते हैं। 2020 में कोरोना की वजह से लोग बहुत परेशान हुए, अब हम लोग 2021 का जश्न मना रहे हैं। कितना नया साल अच्छा जाए ये सोचती है आप? जो बीता है उससे तो बेहतर ही जाए, यही सोचते हैं। लॉकडाउन को लेकर के जिस तरह से सब घर में बैठे परेशान हुए, कुछ आपकी भी यादें, कुछ नया सीखा आपने? क्या किया लॉकडाउन? सबसे ज्यादा तो कुकिंग की है, नई नई डिशेस बनाना सीखी हैं, यही सबसे ज्यादा किया है लॉकडाउन में। और न्यू ईयर को लेकर के कोई रेजोल्यूशन है कि इस बार मैं कुछ करूंगी? मोटे लोग पतले होने चाहते हैं, पतले लोग मोटा होना चाहते हैं, ऐसे कोई रेजोल्यूशन? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, ना पतली होना चाहती हूँ ना मोटी होना चाहती हूँ। आप क्या करती हैं? हम तो हाउस वाइफ हैं, अभी बीबी है। न्यू ईयर को लेकर के आपके क्या प्लान्स हैं? मेरा तो यही प्लान है कि सब फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। कोरोना में तो बहुत परेशान हो गए हैं, पूरा टाइम बस सिर्फ घर पे रहो, घर कुकिंग करो, ये करो, बस कुछ नहीं कर पाए हैं। तो अब इस बार सोचें 2021 खूब अच्छा जाए हम लोगों का। आपके कोई रेजोल्यूशंस, कुछ संकल्प अगले साल को लेकर के कि 1 तारीख से मैं ये चीज की शुरुआत करूंगी? हाँ, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं सोचा है, मगर सोचा है कुछ नया करने को, कुछ करूंगी। बेबीज की बात की, मम्मियाँ बहुत परेशान रही क्योंकि लॉकडाउन से अब तक बच्चों के स्कूल नहीं खुले। वही बात है, स्कूल नहीं खुले हैं, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, घर पे पढ़ाई, घर का काम। हाउस वाइफ है, आप जानती हैं हाउस वाइफ को कितना काम होता है, घर का काम करते हैं, बच्चे की ऑनलाइन क्लास भी कराना रहता है, ऑनलाइन क्लास में टाइम देते हैं। हाँ, बस यही सब हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, खासकर मम्मियों की बहुत परेशानी हो रही है। मतलब 2021 हम सोचते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ये चाहते हैं कि स्कूल बच्चों के खुल जाए बस। और हमारे साथ और भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं तो 7th में हूँ। 7th में हैं जी। आप क्या सोच रहे हैं 2021 के बारे में? जी बस स्कूल खुल जाए जी। लॉकडाउन को लेकर के घर पे रह करके खूब पढ़ाई की या मस्ती की, खेल कूद की? जी खेल कूद भी की, थोड़ा बोर भी हो गए। अच्छा जी। नए साल को सेलिब्रेट करने आई हैं, नए साल का जश्न मनाने के लिए आई हैं। 2021 को लेकर के कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है कि अब सब कुछ ठीक होगा? अब सब कुछ ठीक होगा, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। 2020 लॉकडाउन में बहुत ही कष्टकारी सबका बीता, हम सबका नहीं पूरी दुनिया के लिए बीता। लॉकडाउन में क्या किया आपने, किस तरह से मैनेज किया? सब मैनेज किया, अब क्या करेंगे, मजबूरी थी मैनेज करना। परेशान तो सभी थे, सारे लोग परेशान थे, परेशानी सभी की थी, लेकिन मैंने सबने किया है, हम ही ने थोड़ी किया है, सभी ने किया है। अच्छा, ये ऐतिहासिक खराब साल था 2020, सब सोच रहे थे ये अब जाए तो तब जाए, दिसंबर के दिन तो गिन गिन के सबके बीते हैं। अब 2021 आ चुका है, अब क्या सोचती है आप, नए साल से क्या नई शुरुआत करेंगी? सब बढ़िया धमाका करेंगे और अच्छा करेंगे, और सरकार के लिए भी मैं कह रही हूँ आने वाली इस साल में भी सरकार का जो भी कार्य हो बहुत अच्छा हो, बच्चों के लिए और हर जन प्राणियों के लिए, सभी के लिए। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। ऐसा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ अभी, और मैं MP से हूँ, भोपाल से। MP से लखनऊ आए हैं, वेरी गुड। घूमने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, 2021 सब हर्षोल्लास के साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल की खराब यादें चली जाएं, बस नया साल आ जाए, सब अच्छा हो। आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है, कौन सी एक चीज जो आप बदलेंगे नए साल? नए साल में बहुत ही बड़ा करने वाले हैं हम। हमारा एक जैसे कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, हम पूरे वर्ल्ड में एक और नेचुरल जो होते हैं, नेचुरल चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं सभी के पास में,
और साथ में पढ़ाई चल रही है और हम यही चाहते हैं कि नए साल में कोरोना जो है पूरी तरह से चला जाए और जो एजुकेशन है वो भी स्टार्ट हो पाए, क्योंकि अभी एमपी में कोई भी स्कूल और कॉलेज नहीं खुला है। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे टाइम मिला तो घूमने के लिए आए हैं। तो यही चाहते हैं कि नए साल में नया बदलाव आए और जो सारी चीज़ें रुकी हुई हैं वो सब व्यवस्थित चल पाएँ। जी जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। वैसे सब यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाएं। आप भी नए साल को यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं, आप क्या सोचते हैं 2021 के बारे में? एक्चुअली थैंक यू मैम, आपने मुझे समय दिया। मैं सोचता हूँ कि अभी जो नया साल आने वाला है, हमें अपने हैबिट्स में बदलाव लेकर के आने, नई हैबिटें सीखनी है, एक अच्छा माइंडसेट रखना है, साथ ही साथ जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करना है। जितना स्टार्टिंग में हमने सुना था कि डेंजरस है कोविड-19, आई होप सो उतना होगा, लेकिन जिस तरीके से हम क्वारंटाइन हो गए थे, अब थोड़ा सा बाहर निकल करके लग रहा है कि हम टहल सकते हैं, गाइडलाइन को फॉलो करते अपने सारे काम हम कर सकते हैं। सो 2021 के अंदर हम नई हैबिट्स सीखेंगे, नई मानसिकता लेकर के आएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप पे हम दम लगा करके काम करेंगे, सो डैट हम गवर्नमेंट को भी इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। लगातार हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2021 को लेकर के किस तरह का सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं और खास तौर से उनके रेजोल्यूशंस क्या हैं, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर के पिछले साल जितना खराब बीता, एक ऐतिहासिक खराब साल रहा। ऐसे में नए साल में लोगों को कितनी उम्मीदें हैं कि ये साल उनका अच्छा जाएगा। आइए चलते हैं, लोगों से और बातचीत करते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं जो कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं। हाय टू एवरीवन। 2020 में सबको बहुत तकलीफें हुई कोविड-19 को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के। अब 2021 के बारे में क्या सोचते हैं, कितनी पॉजिटिवनेस है? बहुत ज़्यादा है पॉजिटिवनेस हमारे पास, ऐसे कि मतलब बहुत सारी खुशियाँ लेके आई। हम ये सोचते हैं कि 2021 हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेके आई। ऐसे वैक्सीन हमारे पास बन रहा है अगर, तो वो हमारे ये जो जितनी प्रॉब्लम हुई है उनको कम करे और साथ साथ लोगों का साथ मिलके इस जो भी संकट की घड़ी आई है इकोनॉमिकली या जैसे भी आई है, तो इस हम लोग साथ मिलके बाहर निकलें, बस इसी की हम लोग वो करते हैं। नए साल को लेकर के कोई रेजोल्यूशन लिया है आपने इस बार? वैसे मैंने तो सोचा था कि नॉनवेज खाना छोड़ दूंगा, लेकिन अभी दोस्तों ने कन्विंस करा तो मैं सोचा चलो वो खत्म है ना, तो ऐसे कोई कुछ खास वैसा नहीं है। लेकिन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने को लेकर? अभी मेरे द्वारा ये बोला जाना आइडेंटिकली हो जाएगा कि आप मास्क पहने, क्योंकि मैंने खुद नहीं पहन रखा है, लेकिन आप लोग जितना हो सके अपने आप को मतलब इस चीज़ से बचे कि आप दूसरे कांटेक्ट में जाने से बचे। अभी 5-6 स्ट्रेन और एक्स्ट्रा निकली हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरह से नहीं पता है, तो जब तक उनके बारे में पूरी तरह से नहीं पता चलता कि उनका इन्फेक्टिविटी रेट कितना है, उनका मॉर्टेलिटी रेट कितना है, तब तक आप 2-3 महीने कम से कम अपने आप को बचा के चले, वरना ऐसी सिचुएशन दोबारा आ सकती है कि 6 महीने का लॉकडाउन फिर से लग सकता है। तो इसलिए बिल्कुल हमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और भी लोग हमारे साथ हैं। 2021 को लेकर के आपके क्या रेजोल्यूशन है? कुछ सोचा है? नहीं, कुछ सोचा नहीं। लेकिन 2021 की खुशी है कि वो साल जिसमें लॉकडाउन लगा था और इतनी समस्याएं आई, दिन गिन गिन के कटा, लेकिन बीत गया वो। हाँ, मतलब 2020 लगा नहीं था कि ख़त्म हो जाएगा, तो अच्छी बातें ख़त्म हो गया है। लेट्स होप कि 2021 जो है वो उसमें सब कुछ पॉजिटिव ही हो, अच्छा ही हो। अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है रिजोल्यूशन के बारे में, लेकिन होप है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, सब पहले जैसा सही हो जाएगा। जैसे मतलब पहले चलता था, सारी कुछ नॉर्मल थी, वैसा चलेगा। देखिए कितना, हाँ, बैक टू नॉर्मल है। ये लॉकडाउन के जो 2 मंथ्स थे, आपने क्या किया, किस तरह से बिताए? लॉकडाउन में ऐसा तो कुछ मतलब स्पेशल नहीं किया था, घर पे थे तो घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था। बहुत दिन हो गए थे, जैसे हमें हमेशा ही बाहर रहते थे, लेकिन उस टाइम हमें मतलब टाइम था अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने का, और मतलब कुछ छोटी मोटी स्किल सीखी। आप 2021 को लेकर के कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है, कितनी खुशी है? पॉजिटिव थिंकिंग का तो नहीं बोलेंगे, बट इतना मालूम है कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, किसी तरह हम लोगों को तो फेस करना ही है, किसी तरह एडजस्ट कर ही लेते हैं जैसा भी सिचुएशन हो। तो बस जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ कुछ अच्छा हो जाए फ्यूचर में। मतलब ये दिस इज़ पैथेटिक, मतलब हम लोग घूमने निकलते हैं, मास्क पहन के निकलना पड़ता है,
फॉगिंग होती है, चश्मे में नहीं दिखती है। तो आई जस्ट होप कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ ट्रीटमेंट निकले, इलाज निकले, कि द फ्रीडम जो हम लोग लॉस्ट किए वो वापस आ जाए बस। और कोई रेजोल्यूशन आपका भी कि नए साल में ये छोड़ूंगा और 2021 के पहले दिन से ये शुरू करूंगा? डिसिप्लिन लाइफ, हेल्दी लाइफ लीड करने का बस वो है बस। आप नए साल को लेकर के कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है? क्योंकि पिछला साल सबके पास कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की यादें हैं कि मैंने कैसे लॉकडाउन काटा, मेरे को क्या क्या समस्याएं आई, ऊपर से मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब झेलना पड़ा। अब 2021 को लेकर के कितनी पॉजिटिव थिंकिंग? देखिए, सबसे पहले तो 2021 नववर्ष की मैं सभी को, प्रदेशवासी जितने भी देख रहे हैं उनको सबको मंगलमय शुभकामनाएं दूंगा। मैडम, आपको भी धन्यवाद कि आपने माइक पे बोलने का अवसर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा 2020 तो स्पेशल किसी के लिए कोई खास लेकर के नहीं है, क्योंकि जैसे 20 लगा उसके कुछ महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया, तो देश की जनता बहुत परेशान हो गई, यहाँ तक पूरे अन्य देशों के भी। उसके बाद जो इसमें हम यही चाहेंगे कि ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे 2021 जो आ रहा है वो हमारे देश और हमारे लिए बहुत, आप सबके लिए खुशियाँ लेकर के आए। उसके बावजूद जो लॉकडाउन का दौर था उसमें लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ी हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आर्थिक रूप से देश में बहुत तरीके से मंदी आ गई है, लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस सब को लेकर के बेरोजगारी के भी बहुत सारे ऐसे वो हो गए हैं कि लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो 2021 में सरकार और जो भी उद्योगपति हैं, जैसे भी बिजनेस किसी का छोटा मोटा या बड़ा, तो सभी से अपील है कि उसको ज़्यादा थोड़ा सा करें, डेवलप करें, थोड़ा सा रोजगार के अवसर लोगों को प्रदान करें ताकि कुछ 2021 में बेहतर हो सके। ठीक है, जब रोजगार होगा तभी देश में कुछ तरक्की होगी, बेहतर होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम यही कहेंगे कि 2021 हो सकता है हम लोग की ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आए, 20 से तो बेहतर रहेगा यहाँ तक। और ये कहना चाहूँगा कि 2021 जो है वो हमें यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है कुछ अच्छा करे, 20 से तो बेहतर करेगा। तो इसलिए 21 को लेकर के काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। बाकी तो लॉकडाउन, हाँ एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क है, लोग देख रहे हैं कि मतलब खुले में घूम रहे हैं, हम तो लगा करके घूमते हैं, लोग कहते हैं इतना मास्क हमेशा चढ़ाए रहते हो। इस चीज़ को अभी हमें लगातार इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि मास्क लगाने से हम अदरवाइज किसी प्रकार का कोई भी किसी को संक्रमण है तो उससे भी बच सकते हैं। कुछ कोरोना की जरूरी नहीं है कि कोरोना काल ही चल रहा है तभी। तो सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन ध्यान में रखें, इसका पालन अनिवार्य है और करना चाहिए। और जो शासन की तरफ से आदेश होते हैं उनका आदेश और निर्देशों का पालन करना चाहिए। और पूरी तरीके से पुलिस बल या किसी भी प्रकार के जिला स्तर या प्रदेश स्तर कोई भी आदेश हो तो उसका जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि सरकार कब तक तुमको पीछे पीछे तो घूम नहीं पाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर पीछे नहीं घूम पाएगी। तो हमें सचेत होना है, अपने भाई को, अपनी बीबी को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपनी बहन को, सभी को सचेत करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इन 4 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें, पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस बात को लेकर के, ठीक है, तो पालन करना चाहिए। माननीय मोदी जी कहते हैं तो देश हमारे, तुम्हारे और परिवार के हित में कहते हैं। हम वो तो सुरक्षित हैं, ठीक, हम लोग को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें मानना चाहिए। ये कहीं पे किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी आपको इस बात को लेकर के मास्क को लगाने को चालान करते हैं, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, गलती माननी चाहिए, सुधारना चाहिए, करना चाहिए। तो हम आपके माइक के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि देश की जनता को 2021 की मंगलमय शुभकामनाएं। मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद माइक पे बोलने का अवसर दिया। हर नागरिक इतना ही जागरूक हो जितने आप जागरूक हैं, यही हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। दर्शकों, आप 2021 को लेकर के क्या रेजोल्यूशन लेने की कोशिश कर रहे हैं? कोई एक चीज जो पहली तारीख से शुरू करूंगा या मैं छोड़ दूंगा? हाँ, मैंने सोचा है कि मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ूंगा इस साल। सिर्फ मतलब एकेडमिक्स वाली बुक्स नहीं, एक्स्ट्रा बुक्स, कई सारी बुक्स। और जैसा कि हमने अभी सीखा लॉकडाउन में कि हमें थोड़ा आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड भी मैं कुछ सोचा हूँ, कई सारी चीज़ें करने का सोचा हूँ। और मैं सारे हेल्थ वर्कर्स, जितने भी लोग जो हमारे देश में जुटे हैं, और कोरोना वॉरियर्स खास करके, जिन्होंने इतना मतलब हमारे देश से मतलब बहुत हमारी मदद की, उन सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और सबके लिए 2021 बेस्ट साल हो। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू ऑल टॉकिंग टू अस। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बातें करते हैं कि 2021 उनके लिए कैसा रहने वाला है, वो क्या सोचते हैं और क्या नए ईयर के लिए, नए साल के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन लिए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। न्यू ईयर यानी कि रेजोल्यूशंस, तो इस नए साल पे लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उन लोगों के मन में कितनी खुशी है और कितना पिछले साल को लेकर के थोड़ी थोड़ी डर भी है अपने मन में। आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर एक फैमिली आई हुई है, आइए उस पूरी फैमिली से बातचीत करते हैं। हेलो टू ऑल। नए साल को लेकर के आप कितना पॉजिटिव सोच रही हैं, क्योंकि पिछला साल बहुत ही खराब गया है। हम लोग बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इस बार कोरोना की वैक्सीन आने वाली है और बच्चों के स्कूल खुले सबसे पहले, तो अब ये है कि बच्चे भी घर ही घर में बहुत बोर हो गए हैं, तो बच्चे भी अब आए हुए हैं यहाँ पर और न्यू ईयर के लिए बहुत सारा हम लोगों के मन में भी ये है कि भाई अब आने वाला 2021 हम लोगों के सबके लिए बहुत अच्छा हो। कोई एक रेजोल्यूशन लिया है आपने कि अगले साल से ये चीज बदलूंगी, ये चीज चेंज करूंगी, ये नया शुरुआत करूंगी मैं? ऐसा तो हो नहीं पाता है ऐसा कुछ सोचा नहीं है वैसे, क्योंकि नहीं हो पाता है पूरा, मुझसे तो नहीं हो पाता है बहुत बार ऐसा होता है, रेजोल्यूशन टूट जाते हैं फिर से नए बनते हैं। आप बताइए, नए साल को लेकर के कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है न्यू ईयर में, क्योंकि 2020 तो बहुत ख़राब गया है, कई लोगों ने अपनों को खोया है, बट 2021 सबके लिए अच्छा हो, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अच्छी सोच के साथ ही 2021 के लिए सेलिब्रेशन के लिए अभी से तैयार हैं। आपने कोई रेजोल्यूशन लिया है कि ये चीज नई शुरुआत करूंगी या ये चीज ना मैं छोड़ दूंगी? सच अभी तक मैंने भी कुछ नहीं सोचा है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा अपनी वॉल्यूम धीमे रखूंगी 2021 में। सबको मेरी वॉल्यूम से शिकायत है, बस मैंने यही सोचा है। एक नया टाइप का रेजोल्यूशन था, आप बताइए 2021 को लेकर के कितना पॉजिटिव थिंकिंग है, कुछ नया? बहुत अच्छी सोच है कि सब लोग घर से बाहर निकलें, बच्चे स्कूल जाएं, हम सबको भी फ्रीडम मिले, कोरोना से मिले, वैक्सीन आए जल्दी से भारत में सबको लगे और हम सब लोग अपने अपने वर्क पे वापस आए। अभी आपके साथ छोटा सा बेबी भी है, किस तरह से कोरोना और लॉकडाउन में आपने सारे प्रिकॉशंस रखे कि कुछ भी इन्फेक्शन हमारे घर तक ना पहुंचने पाए? बच्चे को हमने घर पे ही रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे को बाहर नहीं लेके गए हैं अब तब से, और अब एंड ऑफ द ईयर है तो हम बच्चे को बाहर थोड़ा बहुत, अब फैमिली के साथ है तो लेके आ रहे हैं, लेकिन हम बाहर का ना बच्चे को कुछ खिलाना चाहते हैं और बच्चों को, अपने बच्चों को भी नहीं, तो इसी तरीके से हम बच्चों को कोरोना से थोड़ा दूर रख सकते हैं। हैंड सैनिटाइज हर समय जरूरी है ये। अब हमारे साथ बच्चा पार्टी भी अब मौजूद है। आप कौन सी क्लास में? मैं सेकंड में। आप? 8th 7th 12th 8th 9th। आपने न्यू ईयर में कुछ सोचा है, एक नया रेजोल्यूशन लूंगी मैं, फर्स्ट से ये चीज स्टार्ट करूंगी या ये चीज छोड़ दूंगी मैं? मैंने ये सोचा है कि मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूंगी और कोई भी शिकायत नहीं आने दूंगी और मेरे पेरेंट्स को हमेशा हैप्पीली रखूंगी। वेरी गुड। आप बताइए, आपने कोई रेजोल्यूशन कुछ नया करने का सोचा? मैंने ये सोचा है कि अपने मम्मी पापा को खुश रखूंगी और मेरे मार्क्स अच्छे आए, बस उनको कोई शिकायत का मौका ना दूं, और हाँ थोड़ा पतला भी होना है आपका न्यू ईयर पे क्या रेजोल्यूशन रहेगा इस बार का? मेरा ये रहेगा कि मैं स्टडीज़ पे और ध्यान दूँ। मेरी मम्मी शिकायत करती है स्टडीज़ और ध्यान दो, लर्निंग करो, रिटर्न कम करो, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन? मैंने सोचा ही नहीं। आपने नहीं सोचा, कोई बात नहीं। आपने कुछ सोचा कि कुछ छोड़ूंगा, कुछ नया करूंगा? मुझे मोटा होना है किसी को पतला होना है तो किसी को मोटा होना है। आपने कुछ सोचा? नो। ये सितानी कम करेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंटोरा परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिटनेस हेल्थ ऑयल बढ़ाए रिश्तों में। GGS एजुकेशन ग्रुप।
launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount